यूसुफ के बारे में सोचो। यूसुफ एक, जब पोतीफर जो एक वहाँ का गवर्नर था, उसकी बीवी यूसुफ को पसंद करने लगी और उसका पीछा बार बार उसको परेशान करने लगी, तू मेरे साथ सो। आपको क्या लग रहा है कि यूसुफ के साथ होता है? आप भी उसी दुनिया में रहते हो, और आज तो कई गुना ज़्यादा है। आप ऑफिस जाते हो, आप काम पे जाते हो, अगर यूसुफ कॉम्प्रोमाइज कर देते, कितने ऐसे मसीह लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूं, वो टुकड़ों में कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, जबकि परमेश्वर ने उनके लिए बहुत आयत रखी थी, मगर टुकड़ों में, छोटे से टुकड़ों में। यहूदा इस्करियोती ने, जूडस ने यीशु को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। और आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ोगे कि स्वर्ग में 12 चेलों के नाम लिखे हैं, सोने से उनका नाम लिखा गया 12 गेट में। क्या खो दिया उसने 30 चांदी के सिक्कों के लिए? कॉम्प्रोमाइज कर दिया। और यूसुफ अगर कॉम्प्रोमाइज कर देता तो शायद अच्छा जीवन जी लेता थोड़ा, मगर उस पोतीफर की बीवी के कुत्ते की तरह जीता। जब वो बोलती यहां आ तो यहां आता, जब बोलती निकल तो निकलता, चुप रहता। बोलती बताऊंगी पोतीफर को, तेरा जब ईमानदारी से जियोगे तो सीना चौड़ा करके जियोगे, जब ईमानदारी से जियोगे तो डर के नहीं जियोगे कि कोई बंदा मेरे को क्या बोल देगा। बाइबल कहती है द राइचस आर बोल्ड एज लायंस, जो धर्मी हैं वो शेर की तरह बोल्ड हैं, हियाव है उनमें। आमीन। जो एक ईमानदार जीवन जीता है वो बिना भय के जीवन जीता है। ईमानदार वरना 4 बार झूठ बोलोगे आप भी भूल जाओगे किसको क्या झूठ बोला है। मैं आपको बता रहा हूं, इंटेग्रिटी से अगर हम चलेंगे, हो सकता है आपको सक्सेस थोड़ा समय बाद मिले, मगर जो मिलेगी वो अंत तक रहेगी। आमीन। मगर यूसुफ ने क्या किया? मेरे को बहुत पसंद है ये बात। यूसुफ ने पता है क्या बोला? उसने 2 तरह की ईमानदारी दिखाई। उसने कहा एक तो परमेश्वर के और एक अपने मालिक के, मैं धोखा नहीं दे सकता। कई लोग कहते हैं ओह मैं यीशु मसीह के लिए तो बहुत ही ईमानदार हूं। ना, बट परमेश्वर ने जहां आपको रखा है, अगर आप नौकरी कर रहे हो कहीं पे, ईमानदारी से करो। सबमिट टू वेयर गॉड हैज प्लेस्ड यू। आमीन। और क्या हुआ? सोचो कहां वो गवर्नर था, क्योंकि यूसुफ ने परमेश्वर पर भरोसा रखा। उसको पता था मेरा प्रमोशन है। पोतीफर जैसे 100 लोग अब उसके आगे पीछे घूमते हैं जब वो प्रधानमंत्री बन गया। डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन सम लिटिल थिंग्स। छोटे में कॉम्प्रोमाइज मत करो। आमीन। सो कितना एक्सपेक्ट करता है यीशु मसीह हमसे? चेलों से बोल रहा है क्या तुम 1 घंटे मेरे साथ नहीं? यानी ये एक्सपेक्टेशन है उसकी, तभी तो बोल रहा है। उसने 10 मिनट नहीं बोला, 15 मिनट नहीं बोला, 1 घंटे भी नहीं रुक सके तुम। यानी वो एक्सपेक्ट कर रहा है। कई लोग कहते हैं प्रभु तू मेरा है, मैं तेरा हूं, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। यीशु कह रहा पहले 1 घंटा दे दे, जान बाद में देना। जान मैंने दे ली, दे ले, तू 1 घंटा दे दे मुझे, जान मत दे। हाँ, मेरा जो है सब कुछ तेरा है प्रभु। तो बाकी सब रख ले, 1 घंटा दे पहले मुझे। उस 1 घंटे के द्वारा मैं तेरा पूरा जीवन बदलूंगा। आमीन। सो अगले साल जब हम जा रहे हैं 2025 में, एक कमिटमेंट करो कि प्रभु मैं एवरी डे विदाउट फेल, परमेश्वर मैं 1 घंटा आपको दूंगा। और प्रभु बढ़ाता जाएगा उसको। अब सोचो कोई जिम जा रहा है, वो कहे मैं 5 मिनट जिम करूंगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मगर जब वो जिम करता है, कुछ दिखता नहीं है पहले महीने, दूसरे तीसरे महीने से जब रिजल्ट दिखने लग जाते हैं, फिर वो अब डिसिप्लिन से नहीं, फिर वो अब डिलाइट से जाने लग जाता है, क्योंकि रिजल्ट आने लग गए। जब रिजल्ट आने लग जाएंगे ना आपके जीवन में प्रार्थना के, फिर आपको पता लग जाएगा, फिर आप जब प्रार्थना करोगे आपको पता चलेगा कि मेरा जो प्रार्थना का जीवन है वो मेरे जीवन में बहुत सारे रिजल्ट, फलों को लेकर आ रहा है। आमीन। और मैं प्रार्थना भी आपको आज बिब्लिकल, ठीक है अगर थोड़ा लंबा जाएगा तो चलेगा, बस 2-3 घंटे और
आमेन। थोड़ा शरीर को नियंत्रण में लाना है हमें। कई लोग 1:30 बजे बाहर खड़े होते हैं खाने के, खाना दे दो। अरे खा लेना भाई, बाद में कहीं नहीं जा रहे हो आप। एक मील छोड़कर कोई नहीं मरा आज तक, रिकॉर्डेड है, डॉक्यूमेंटेड है। एक टाइम का खाना छोड़ के आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई, आपकी भी नहीं होगी यहाँ पे। आमेन। यीशु ने कहा उस खाने के लिए मेहनत मत करो जो नाशवान है, उस खाने के लिए मेहनत करो जो अनंत का खाना है, जो आत्मिक भोजन है। वो आपके जीवन में कहां ले जाएगा आपको। आमेन, हालेलुया। सो मैं आपको आज बिब्लिकल प्रार्थना करना सिखाता हूं कि कई लोग कुछ भी करते हैं और उसको प्रार्थना बोलते हैं। प्रार्थना करना ये नहीं है मैं कमरे में गया और मैं बड़े कर रहा हूं, प्रभु बोल रहे हैं प्रार्थना नहीं। प्रार्थना हम एक उद्देश्य से करते हैं। आमेन। कई लोग हैं वो केवल गिड़गिड़ा रहे हैं परमेश्वर के सामने और वो सोच रहे हैं ये प्रार्थना है। नहीं, असली प्रार्थना पता है क्या है? असली प्रार्थना, यस आप अपना दिल शेयर करते हो परमेश्वर के साथ, आप में जो महसूस करते हो बिल्कुल करो, वो आपका पिता है। मगर असली प्रार्थना करना क्या है? वचन को लेकर प्रार्थना करनी है। कैसे प्रार्थना करनी है? अपने पड़ोसी को बोलो वचन को लेकर प्रार्थना करनी है। यानी जब भी आप प्रार्थना करने जा रहे हो, आप खाली दिमाग के साथ नहीं, आप एक वचन के साथ जा रहे हो परमेश्वर के पास। वचन लेकर आप जा रहे हो। आमेन। यहोशू 1:8, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ये प्रॉमिस, ये वादा परमेश्वर का आप सबके लिए है। सब कोई, आप जानते हो अगर आप इसके अनुसार चलोगे, आप में से एक एक व्यक्ति प्रभावशाली होगा। लोग चाहते हैं यहाँ पे प्रभावशाली होना, आपकी संतानें प्रभावशाली होंगी। आमेन। मगर उसके लिए परमेश्वर में बता रहा है हमें क्या करना है। क्या करना है? उसके वचन को लेकर उस पर मनन करना है, उसके वचन को लेना है, क्योंकि ऐसा करने से तू उसको करने की चौकसी करेगा। यानी सिंपल भाषा में, जब आप एक वचन को लेते हो और उसको बार बार मनन करते हो, ऑटोमेटिकली आप उसको फुलफिल करने लग जाते हो। आप प्रार्थना के अगर स्क्रिप्चर्स लोगे और आप बार बार उस पर मनन करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको खुद मन करने लग जाएगा प्रार्थना करने। आपका शरीर वो करने लगे। जिस चीज़ के बारे में आप लगातार मनन करते हो, आपका शरीर वो करने लग जाता है। Because everything that you do is conceived in your thought first. कोई नहीं करता मैं यूं जाने लग गया, क्यों जा रहे हो? मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूं। नहीं, आप सोचते हो पहले तब जाते हो। ओके, आप सोचते हो पहले तब आप जाते हो। सो मनन करना है हमें, बार बार। अब मेरे पास, मैं जल्दी से कुछ चीज की नींव डालना चाहता हूं। आपने देखा है जो जादू टोना करने वाले हैं, वो एक बार बार एक मंत्र को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? वो कोई दे आर नॉट स्टूपिड पीपल, वो आत्मिक जहां को जानते हैं। ये बिब्लिकल, ये वो काउंटरफीट है। हाँ, आपने कभी नकली 40 रुपए का नोट देखा है? नहीं हो सकता, क्योंकि नकली वही नोट करेंगे जो असली है। काउंटरफीट, जब आप काउंटरफीट देखते हो तो आपको पता चलता है असली असली है। क्योंकि वो चलेगा ही नहीं। जब आप वचन, किसी वचन को बार बार दोहराते हो, इट्स लाइक यू जनरेट पावर आउट ऑफ दैट। वो ऐसा है जैसे आप मक्खन निकालते हो ना मट्ठे में से, बार बार करके, ऐसे ही है। जब आप एक वचन को बार बार मनन करते हो, उसके अंदर जो परमेश्वर का तत्व है, उसके अंदर जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, उसके अंदर जो परमेश्वर का जीवन है, वो निकलने लग जाता है। बार बार मनन करके उस वचन को बार बार उसको दोहराना, उसको बोलना, उसके बारे में सोचना। अब कई लोग बोलेंगे जीसस सेड डोंट डू वेन रेपिटेशन। दिस इज नॉट अ वेन रेपिटेशन। वेन रेपिटेशन ये है, प्रभु दे 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 दे, ये वेन रेपिटेशन है। हाँ,
वचन को बार बार परमेश्वर, सोचो इस बात को, मूसा का परमेश्वर के साथ कितना ज्यादा एनकाउंटर था, कितना साक्षात्कार था। परमेश्वर ने मूसा को कहा मैं और किसी व्यक्ति से ऐसे बात नहीं करता जैसे तुझसे बात करता। सारे मिरेकल जो हुए परमेश्वर ने उसको जो 10 आज्ञाएं दी, और वो मूसा वाचाओं के देश में प्रवेश न कर पाया। और अब यहोशू है, यहोशू को एक पूरी पीढ़ी को लेके जाना है। परमेश्वर ने उसको अब एक दूसरा एनकाउंटर नहीं दिया। परमेश्वर ने क्या कहा, वचन का मनन कर। और वो वचन का मनन करने लगा दिन रात। परमेश्वर ने कहा ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुख से, तेरे चित्त से रुकने ना पाए। वो बार बार उस पर मनन करने लगा। क्या हो गया, जो सामर्थ परमेश्वर के वचन में थी वो जनरेट होने लग गई यहोशू की। और उसने चांद को कहा जहां है वहां खड़ा हो, सूरज को बोला जहां है वहां खड़ा हो, और बाइबल बताती है ग्रह भी उसकी बात मानने लगे। इस वचन में इतनी सामर्थ है। अगर ग्रह रुक सकते हैं इस वचन को मनन करके, तो आपका सिगरेट पीना भी रुक सकता है। अगर ग्रह रुक सकते हैं इस वचन का मनन करने, अगर ग्रह को कंट्रोल कर सकता है यहोशू, आप अपने शरीर को भी कंट्रोल कर सकते हो। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका शरीर आपके वश में आने लग जाएगा। आमीन। और ये हम लोग ही नहीं करते, ये एक आत्मिक सिद्धांत है। मैं आपको प्रकाशित वाक्य 4:8 से दिखाता हूं। चारों प्राणियों के 6-6 पंख हैं, और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें, और वे रात दिन, कब, रात, यहोशू को क्या बोला, तो दिन और रात। बाइबल वहां कह रही है वे रात दिन बिना विश्राम किए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। यानी स्वर्ग में स्वर्गदूत हैं जो ऑन रेपिटेशन इस बात की घोषणा कर रहे हैं। इट्स अ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल। जिस बात की आप घोषणा लगातार करते रहते हो वो आपके जीवन में प्रकट होने लग जाता है। और जब आप परमेश्वर के वचन की, जब भी आप प्रार्थना कर रहे हो, तो वो केवल भीख मांगना नहीं है, वो गिड़गिड़ाना नहीं है, वो शॉपिंग लिस्ट नहीं है, प्रभु ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। वो ठीक है, मांगो आप, मगर आपकी प्रार्थना में परमेश्वर का वचन का मनन होना जरूरी है। आप बार बार वचन को दोहराओ जब आप प्रार्थना में जाते हो। आमीन। सो प्रार्थना क्या करता है? प्रार्थना, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जब तुम प्रार्थना करोगे तो क्या होगा, तुम परीक्षा में नहीं पड़ोगे। यानी प्रार्थना आत्मिक है, प्रार्थना आत्मिक है, एंड इट डील्स विद द स्पिरिचुअल थिंग्स दैट आर कमिंग अगेंस्ट यू। ठीक है, दुष्ट आत्माएं, जो भी चीज है वो प्रार्थना जब आप करते, जब एक प्रार्थना का जीवन जीते हो तो यू आर डीलिंग विद थिंग्स स्पिरिचुअली। आप आत्मिक जहां में चीजों को, क्योंकि समझिए 3 चीजें हैं। आप शैतान जो दुष्ट आत्मा है हमारे चारों ओर, आपका शरीर, और तीसरा है पैसों का प्रेम। अगर इन तीनों चीजों से आप अपने आप को पवित्र रखते हो, आप अंत तक खरे उतरोगे, आपकी गवाही अच्छी होगी। Amen. So prayer will take care of sinful addictions. प्रार्थना क्या करेगी? जो पाप के एडिक्शन से, एक परमेश्वर के दास ने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा इधर जब आप प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना आपको पाप नहीं करने देगी, और अगर आप पाप में जियोगे तो पाप में जीना आपको प्रार्थना नहीं करने देगा, बिकॉज इट हार्डन्स आवर हार्ट। आमीन। जीवित हो आप लोग? आमीन। शरीर हावी तो नहीं हो रहा किसी के ऊपर? अब दूसरा पॉइंट बताता हूं, जो हावी शरीर है उसके ऊपर कैसे जय पानी है। दूसरा है, पहला क्या था? प्रार्थना। दूसरा है फास्टिंग, जिससे आप सबको बहुत प्यार है ना? बोलो आई लव फास्टिंग। आमेन, आमेन, हालेलुया, आमेन। ये छुप नहीं सकता। ओके, मत्ती 6:16 से 18, इसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तुम उपवास करो, फिर से, नॉट इफ यू फास्ट बट व्हेन यू फास्ट। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने।
ब्रदर 40 दिन के फास्टिंग में हूँ ब्रदर। तो मन करता है भाई क्यों है 40 दिन के फास्टिंग, मत कर। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। हाँ, हालेलुया। परमेश्वर की कमांडमेंट है एक, यीशु मसीह कह रहा है मुंह धो। कुछ लोग ऐसे ही आ जाते हैं चर्च में। मुंह धोना आत्मिक बात है। यीशु मसीह कह रहा है सिर पर तेल लगाओ और मुंह धो। हालेलुया। जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। सो सेकंड थिंग, फर्स्ट थिंग वी न्यू दैट प्रेयर ब्रिंग्स रिवॉर्ड, ओपन रिवॉर्ड्स। दूसरी चीज, फास्टिंग ब्रिंग्स ओपन रिवॉर्ड। यीशु मसीह कह रहा है, इट्स इन द बाइबल। Amen. I'm not trying to interpret it in any other way. मैं इसको अपने हिसाब से अनुवाद करने जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा। Amen. We don't fast. ये प्रभु मेरी शादी करा दे तो हम उसके लिए नहीं, हम उपवास करेंगे, पिता प्रतिफल देगा जो उसको देना है। हम फास्टिंग करेंगे, हर बार टोटके की तरह नहीं, ये चाहिए फास्टिंग कर लो, वो चाहिए फास्टिंग कर लो, नहीं। हम फास्टिंग करेंगे क्योंकि पहली चीज फास्टिंग जानना बहुत जरूरी है कि फास्टिंग क्यों करते हैं। फास्टिंग आपके शरीर को आपके नियंत्रण में ले आता है। जो पौलुस कहता है ना, मैं अपने शरीर को कठिन कष्ट देता हूं, दूसरी बाइबल में ऐसा लिखा, मैं अपने शरीर को कष्ट देता हूं। फास्टिंग कष्ट देती है ना आपके शरीर को। वो कहता है कष्ट, वो ये थोड़ा ना कह रहा है मैं मारता हूं, असली में अपने साइको नहीं था अपोस्टल पॉल। हाँ, वो नहीं थप्पड़ मार रहा है, दीवार में सर मार रहा है अपने, ऐसा नहीं था। वो साउंड माइंड था अपोस्टल पॉल का। वो एक उदाहरण दे रहा है कि मैं अपने शरीर को कष्ट कैसे देता हूं। आपका मन नहीं कर रहा, आप थके हो, फिर भी आप प्रार्थना के कमरे में जाते हो, कहते हो थोड़ा सा प्रार्थना करता हूं। आप कष्ट दे रहे हो ना अपने शरीर को। आप फास्टिंग कर रहे हो, आप कष्ट दे रहे हो, क्योंकि आपका शरीर चिल्ला रहा है खाना दे मुझे। जब आप फास्टिंग नहीं कर रहे, पड़ोसी के घर में कुकर की सीटी बजेगी तो आपको पता चलेगा, क्योंकि आपके शरीर को आदत है खाने की। मगर आप क्या कर रहे हो, आप खाना हटा रहे हो। एक चीज फास्टिंग से आप ये प्रूव कर रहे हो, एक और चीज, कि प्रभु मैं केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, मगर हर एक उस वचन से जो तेरे मुख से निकलता है। सो फास्टिंग का सबसे बड़ा उद्देश्य पता क्या है, कि परमेश्वर मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं। फास्टिंग ब्रिंग्स क्लैरिटी, आपको सेंसिटिव बनाता है फास्टिंग परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। सो इसी बात में मैं ये भी बता दूं, 2025 में हम शुरू करेंगे 3 तारीख से 21 दिन की फास्टिंग। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम सच में विश्वास के साथ वो करेंगे, 2025 बहुत ग्लोरियस होने वाला है हम सबके लिए। जो प्रभु ने 24 में कहा था वो उसने करा, हमने उसको देखा होते हुए। ऐसे ही जो प्रभु 25 में कह रहा है वो मैं आपको बताऊंगा बहुत ग्लोरियस है, वो भी होगा, वो भी करेगा 2025 में। आमीन। सो स्टार्ट करते हैं अपना साल डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ। 21 days वी गोना फास्ट एंड प्रे। 21 दिन हम फास्टिंग करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे। वो ऐसा है जैसे हम साल की टायत दे रहे हैं परमेश्वर को। पहला महीना हम परमेश्वर को दे रहे हैं, कि पौलुस कहता है जब पहला फल पवित्र ठहरा तो बाकी सब पवित्र हो जाता है। आमीन। सो हम अपना साल का हम परमेश्वर को बता रहे हैं। जब आप पहला किसी चीज को देते हो ना, वो आदर दर्शाता है। आपके घर में कोई गेस्ट है, आप कहते नहीं पहले आप खाइए, वो आदर है। जब हम परमेश्वर कह रहे हैं प्रभु हम 25 का पहला महीना तुझे दे रहे हैं, वो आदर को दर्शाता है। आमीन। सो फास्टिंग क्या करता है, आपके शरीर की जो नेचुरल एपेटाइट है उसको काबू में लाता है। जैसे भूख, हाँ, भूखे रह के आप भूख को कंट्रोल करते हो। सेक्सुअल एपेटाइट, नींद,
जब आप एक फास्टेड लाइफ जीने लग जाओगे, आप देखोगे योर बॉडी इज नॉट रूलिंग यू दैट मच। आपका शरीर आप पर आपका शरीर आप पर प्रभुता नहीं कर रहा, आप अपने शरीर पर प्रभुता कर रहे हो। सो आप जब अपने शरीर को कहोगे ना चल प्रार्थना कर, तो वो बोलेगा यस सर, वरना आप अपने शरीर को चल प्रार्थना करोगे, मैं नहीं कर रहा। बिकॉज योर बॉडी you're being ruled by your body. Okay? So दूसरा फास्टिंग। सो प्रेयर क्या था? क्या डील करता है प्रेयर? सारे स्पिरिचुअल चीजों को, सिंफुल एडिक्शंस को। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम प्रार्थना करोगे तो क्या नहीं होगा? परीक्षा में नहीं पड़ोगे। जो मसीह लोग प्रार्थना नहीं करते वो एक परीक्षा से दूसरे परीक्षा में जाते रहते हैं। दे आर ऑल द टाइम इन टेम्पटेशन। फास्टिंग करती है, इट डील्स विद योर बॉडी। और तीसरी चीज जो यीशु मसीह ने, और ये सारी चीजें परमेश्वर ने मत्ती से सिखाई हमें। मत्ती 6 में परमेश्वर ने 3 चीजें सिखाई। और तीसरी चीज जो है वो है गिविंग। और ये तीनों चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये हम एक रीति रिवाज की तरह नहीं, ये हम एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन की तरह करेंगे। आमेन। गिविंग। मत्ती 6:1-4 में पढ़ूंगा। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसीलिए जब तू दान करे, नॉट इफ यू गिव बट व्हेन यू गिव। फिर से वही सिद्धांत है, जब तू दान करे, यानी दैट शुड बी आवर लाइफस्टाइल। गिविंग शुड बी आवर लाइफस्टाइल। आमेन। जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। हाँ, इसीलिए आप देखोगे कई मसीह हैं वो तभी देते हैं, वो गिविंग मोटिवेट होना चाहते हैं। पंखे में आपका नाम लिखा जाएगा, सन 57 में पानी की टंकी में काली प्लेट में लिखा होगा भाई साहब जी ने कलीसिया में पानी की टंकी लगाई 57 में। तो लोग बोले वाह। नहीं, प्रभु का वचन कह रहा है जब तुम दो तो तुम्हारा देना इसलिए नहीं है कि तुम नगाड़ा बजाओ उसके आगे। जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बाइना हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इंग्लिश में लेते रिवॉर्ड यू ओपनली, यानी खुले में तुझे प्रतिफल देगा। आमेन। 3 चीजें प्रभु यीशु मसीह ने यहां पे हमें बताई, प्रेयर, फास्टिंग और गिविंग। अगर ये 3 चीजें आप एक डिसिप्लिन की तरह करते हैं, आप वन ऑफ द बेस्ट, आप एक्सीलेंट क्रिश्चियन होगे, आप एक एक्सीलेंट मसीह होगे, आपका जीवन फलों से भरा हुआ होगा। देखिए मत्ती 6:24, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। हमारी गिविंग जो है वो एक डिक्लेरेशन है कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, पैसा मेरा प्रभु नहीं है। आज भी मैं पैसे से बात करता हूँ, आप भी कर सकते हो। मैं पैसे को जब देखता हूँ, मैं पकड़ता हूँ, मैं कहता हूँ तू कभी मेरे ऊपर प्रभुता नहीं कर पाएगा। मैं तेरे ऊपर प्रभुता करूँगा, तू कभी मेरे ऊपर प्रभुता नहीं करेगा। आमेन। सो जब हम लोग एक डिसिप्लिन की तरह देते हैं, कैसे देते हैं? एक अनुशासन की तरह देते हैं, डिसिप्लिन की तरह देते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम लव ऑफ मनी से बच के रहते हैं। याद है मैंने आपको पिछली बार क्या बताया था? कई लोग देते तो हैं परमेश्वर के राज्य में, मगर वो समझे नहीं परमेश्वर के हृदय को, कि उसका हृदय क्या है, कि हम उदार बन जाएं। देना वो हमें इसलिए सिखाना चाहता है। प्रेतों के कार्य 10 उसका 3-4। उस दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आके कहता है, हे कुरनेलियस। उसने उसे ध्यान से देखकर और डर के कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान
चुपके से आँखों के रास्ते। मेरी इस रील पर 1 मिलियन व्यूज है, आपकी रील पर भी 1 मिलियन। तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान, हाँ, केवल प्रार्थनाएं नहीं, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। यानी आपकी प्रार्थनाएं और आपके दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचते हैं। यानी हम जो कलीसिया में बोते हैं, हम चंदा नहीं देते, हम बलिदान की तरह अपने बीजों को लेकर आते हैं। जैसे पुराने नियम में वो गाय बकरा बैल जो भी था, जो भी जानवर था, वो चढ़ाते थे। नए नियम में हम क्या करते हैं, जो हमारी संपत्ति है उसको हम क्या करते हैं, उस बीजों को हम लोग विश्वास के द्वारा बोते हैं। आमीन। जीवित हो आप लोग? When you give in God's kingdom, जब आप परमेश्वर के राज्य में देते हो, you change which is temporary into something eternal. जो पैसा जिसकी कोई अनंत में वैल्यू नहीं है, आप उसको अनंत की वैल्यू दे देते हैं। वो जो स्त्री है जो वो इत्र लेकर आई जटामसी का, और उसने जब प्रभु के पाँव में वो तोड़ा, बाइबल कहती है उसके 1 साल की सैलरी थी, 1 साल की उसकी कमाई हुई, सेव करी हुई सैलरी, 1 साल, और कुछ टाइम बाद वो खत्म हो जाती। मगर क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह से उसका आदर किया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तक सुसमाचार प्रचार होगा तब तक तेरे बारे में बोला जाएगा। सो क्या हुआ, जो क्षण भर का था, जो पैसा टेम्पररी है, उसको जब परमेश्वर के राज्य में हम देते हैं, उसकी इटर्नल वैल्यू हो जाती है, अनंत की वैल्यू हो जाती है। बाकी जो पैसा हमने अपने ऊपर खर्च किया वो यहीं खत्म हो जाएगा, मगर जो पैसा हमने जिससे परमेश्वर का आदर किया वो अनंत तक याद रखा जाएगा। आमीन। अब कई लोग बोलते हैं अरे हम लोग दशवांश क्यों दें, हमारा जितना मन करेगा हम उतना देंगे। ठीक है, मगर जो लोग, हम तो ज़्यादा देना चाहते हैं, जो लोग ज़्यादा देना चाहते हैं ना, उन्हें दशवांश से कभी दिक्कत नहीं होती। It keeps my heart, it's a discipline. Tithing is a good spiritual discipline. कि एटलीस्ट 10% परमेश्वर, मैं अपनी आप को जो परमेश्वर ने दिया, केवल 10% आप परमेश्वर के राज्य में बोते हो। उसके बाद आपको जो बोना है वो। मगर ये हमें, मैंने क्या बोला, 1 घंटा आप रखो, बाकी प्रभु बढ़ाएगा। आप 10% देना शुरू करो, देखो परमेश्वर उसको कैसे बढ़ाता है। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर हमने ये नहीं किया होता, ये कलीसिया यहां तक नहीं आ सकती थी। क्यों आज इतने सारे मसीह लोग हैं जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, मगर पैसे के एरिया में उनका हार्ट ठीक नहीं है, शैतान यूं ले जाता है उनको। आप जानते हैं दाऊद ने गोलायत को हराया, मगर बेतशेबा से हार गया। इट्स नॉट जस्ट अ बिग जायंट। बाहर एक बहुत बड़ा अकम्प्लिशमेंट कर सकते हो, उसने सबके सामने गोलायत को तो हरा दिया, मगर व्यभिचार में हार गया। We need all these 3 things, क्योंकि इन्हीं चीजों में शैतान ने पकड़ा है लोगों को, या तो पैसों के प्रेम में, या तो व्यभिचार में, आपके शरीर के उसमें। जब हम ये तीनों डिसिप्लिन अपनी लाइफ में रखेंगे, ये अनुशासन रखेंगे, हम पौलुस प्रेरित की तरह कह रहे हैं कि हम ऐसे ही नहीं जी रहे फ्री में, हमारे जीवन का एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है। हमें अपनी रेस, मैं आपको बता रहा हूं, हम अपनी रेस को पूरा करने वाले लोग हैं। आप अपनी रेस को पूरा करने वाले हो। आमीन। हम शूटिंग स्टार नहीं है, वो नहीं 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 नहीं। अगर प्रभु ने हमें बुलाया है, हम पूरी करेंगे रेस को, हम एक अच्छी गवाही बनेंगे। अपने हाथों को उठाओ इस समय, एक प्रार्थना करो, बोलो प्रभु मैं एक अच्छा गवाह बनना चाहता हूँ। प्रभु होने दे कि आखिरी सांस तक मेरी गवाही बनी रहे। मैं तेरे नाम के लिए परमेश्वर महिमा का कारण बनूं।
हालेलुया। आप जानते हैं बाइबल जो सिखाती है, देना केवल एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। आज पास्टर मोनिका भी इस बात को बोल रही थी। कितने लोग सोचते हैं हम एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए दे रहे हैं, हम बिल्डिंग के लिए दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, अरे ये राजमा चावल खिला रहे हैं, हम इसके लिए दे रहे हैं। आप चंदा नहीं दे रहे। कितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं? चंदा नहीं दे रहे हो। आपका देना आपकी आराधना है, क्योंकि मुंह से तो हर कोई आराधना कर सकता है, मगर जब आपके पास जो संपत्ति है, जिसके लिए आपने समय निकाला, जिस चीज जो परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य पैसे की और प्रभु की सेवा नहीं कर सकता, यानी पैसा आज कई लोगों के लिए परमेश्वर है। जब आप उस चीज को आप कुछ देकर, आपको पता है पुराने नियम में जो शब्द ऑनर है वो टिमी शब्द से आता है, और ऑनर पुराने नियम में बिना दिए नहीं हो सकता था। प्रभु ने मूसा को कहा, हर किसी इजरायली को बोल दे कोई भी खाली हाथ मेरी उपस्थिति में ना आना। आप जाते हो, किसी की शादी है, खाली हाथ जाते हो? किसी का बर्थडे गिफ्ट लेके जाते हो? अब किसी के साथ में हैं, हम तो खाने आ गए, आप नहीं करोगे कभी वैसे। यू वोंट डिसऑनर देम। ये आत्मिक सिद्धांत है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा हमारा देना, बोलो मेरा देना मेरी आराधना है। बाइबल कहती है वो बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है। बीज कौन देगा आपको? बीज कौन देगा? पता किस हिसाब से बीज देगा आपको? जिस हिसाब से आप बोने वाले हो उतना ही बीज आपके हाथ में देगा। एक बात बोलो प्रभु का, प्रभु अगले साल ना मैं 5 गुना बीज बोना चाहता हूं, तो वो वैसा ही बीज आपके हाथ में देगा, वैसा ही रिसोर्स आपके पास आएगा। एक बीज बोने वाले को बीज परमेश्वर देता है। मैं आपको बता रहा हूं, एक प्रभु के दास ने मुझे सिद्धांत सिखाया। उन्होंने कहा वो साल के पहले डिसाइड करते हैं, प्रभु इतना इस साल मैं तेरे राज्य में बोऊंगा। उस हिसाब से उनके जीवन में कटनी भी आती। हम चंदा नहीं देते। आप कोई तरस खा के कि ये बिल्डिंग चला सके इसके लिए नहीं दे रहे हो, नहीं। आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हो वो दे के जो आपके लिए बहुमूल्य है। आमीन। सो ये 3 चीजें हमारी लाइफ में एक डिसिप्लिन की तरह होनी चाहिए, एक अनुशासन की तरह होनी चाहिए। और शुरुआत अनुशासन से होगी, मगर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं डिसिप्लिन बहुत जल्दी डिलाइट में बदल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, आज भी मैं जब अपने स्पिरिचुअल फादर से मिलने जाता हूं, जब मैं बीज लेके जाता हूं, मैं इतना एक्साइटेड होता हूं, ऐसा जॉय मेरे अंदर होता है। मुझे पता है जब मैं वो बोऊंगा तो क्या होगा मेरे जीवन में, क्योंकि वो कटनी करता आ रहा हूं इतने साल से। आमीन।